ओम शांति। साकार बाबा के 10 जुलाई 2025 के आज बृहस्पतिवार के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? तुम बच्चे जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? कैसे है? यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ पढ़ाई होती है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, यहाँ पढ़ाई होती है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना एम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसे है ये सत्संग निराला? आज किसी भी सत्संग में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता। यहाँ इस सत्संग में पढ़ाई पढ़ाई जाती है और पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट होती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। कैसे बैठना है? देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को
ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है, ईश्वर को देह है, ईश्वर को देह है नहीं। वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परमात्मा अर्थात ऊंचे से ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा यानी आत्माओं से ऊंच। वह है, वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। कौन? परमात्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी हैं रचना। रचता तो है एक, रचता तो एक बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है ये? ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। विनाश, विनाश, विनाश कौन करता है? विनाश कोई भी नहीं करते। कोई भी नहीं करते मतलब, कोई भी नहीं करते मतलब ना इस दुनिया के रचता अपनी रचना को पैदा करते हैं, उसकी पालना करते हैं, लेकिन विनाश नहीं करते। इसी तरीके से धर्म पिता भी जो आते हैं अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर शरीर छोड़ भी देते हैं तो भी अपने धर्म की पालना करते हैं, लेकिन विनाश कोई भी नहीं करता। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है वैसे ही परम पिता परमात्मा का रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे करें? भगवान ने भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान यज्ञ। क्या नाम है? क्या नाम है? राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी, गीता, ज्ञान योग यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। किसी भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। क्या प्राप्ति है नहीं मालूम, क्या करना है कुछ नहीं मालूम। यहाँ कैसा ज्ञान मिलता है? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलता है। यहाँ पढ़ाई है और पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है। पढ़ाई में होता है कि इस पढ़ाई से आप क्या बनेंगे, ठीक है ना बाबा? और आगे क्या कहते हैं? ये यज्ञ भी है, ठीक है ना?
तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर 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 द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी है नंगे आए हैं नंगे जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। यह बात तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। वह भी बच्चे जानते हैं। भारत में सत्युग था तो देवी देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते। उसने बाप को जिसने नहीं जाना उसने उसने कुछ भी नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप। वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते। आदि कहा जाता है किसको? आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सत्युग। किसको? सत्य को क्या कहा जाता है? सत्युग है दिन। सत्युग जिसको दिन कहा जाता है। फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सत्युग त्रेता। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है अभी तो बताया बाबा। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं स्वर्ग को? माताजी आगे आ जाओ। सबसे पीछे बैठे हो, आ जाओ आगे आ जाओ। स्वर्ग को वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं? बोलो बोलो। स्वर्ग को वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहते हैं प्राप्त नहीं कोई वस्तु। देवताओं को ये कभी भी महसूसता नहीं होगी कि मुझे फलानी चीज की अप्राप्ति है। सभी देवताएं संतुष्ट रहते हैं। सब कुछ सुख के समस्त साधन होते हैं वहां। सुख की सारी सामग्री, सारी सभी सुखी हैं। सुखी राजा सुखी प्रजा। बाबा कहते स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आप सोच भी नहीं सकते कितने सुखों के अंबार हैं स्वर्ग में। काया भी अच्छी हो, संबंध भी अच्छे हों, पड़ोसी भी अच्छे हों, घर में धन माल भी हो, सभी पवित्र आत्माएं हों, खाने पीने की कोई कमी ना हो, खाने कमाने की कोई चिंता ना हो। ऐसी जगह कहाँ है? बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। कौन सी आत्मा होगी? इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भल कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने वाला बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य में से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते और कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता
फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना, यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था। एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट मतलब पवित्र। सॉल्वेंट मतलब साहूकार। भारत कितना साहूकार था। सॉल्वेंट का मतलब साहूकार था। हीरे ज्वारों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने। यह भक्ति मार्ग में, फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में कितने हीरे ज्वार थे, जो मोहम्मद गजनबी ऊंट भर के दे गया। इतने माल थे, ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट लेकर भी आए तो भी भरना। इतना माल था सब सतयुग में। ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट लेके आए वो भी ना भरते। मोहम्मद गजनबी जो द्वापर में आया, वो भी बेचारा जितने ऊंट लेके आया सबके सब भर के ले गया। कहां से, कहां से, कहां से ले गया? खाली मंदिर से, एक मंदिर से इतना भर के ले गया। तो बाबा कहते सतयुग के आदि में कितना होगा, सोचो तो सही। तुम्हारे पास जितने ऊंट थे सब भर के ले गया। कितनी बार आक्रमण किया उसने? 17 बार। कहते कोई इतने ऊंट, लाखों ऊंट ले गए तो भी इतना माल पानी था आपके पास, खाली नहीं। सतयुग में सोने हीरे ज्वारों के अनेक महल थे। मोहम्मद गजनबी तो अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका नहीं। द्वापर में जब पतित बनते हैं ना, द्वापर में जब पतित बनते हैं तो फिर अर्थक्वेक्स होते हैं। मालूम है आपको? द्वापर में जब पतित बनते हैं ना, फिर अर्थक्वेक्स होते हैं। बहुत सारा माल पानी फिर अंदर चला जाता है, धरती के अंदर चला जाता है, कुछ समुद्र में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है ना सोनी द्वारका। अभी वो कुछ कुछ मिल रहे हैं ना अंश नीचे से, समुद्र के नीचे से, वो सब वही है जो द्वापर में गए। सतयुग की निशानी कोई नहीं है। वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। क्या हाल हो जाता है? 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशियस। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत की क्या हालत हो गई? इरिलीजियस, अधार्मिक, अनराइटियस, सब गलत काम यही होते हैं। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब, हाँ जी, इंसॉल्वेंट का मतलब कंगाल, जिसे पहले कहा जाता था दिवालिया। ठीक है ना? और नई दुनिया कैसी है? नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस, कोई विकार नहीं। विष्णु को विष्णु क्यों कहा जाता है? विष्णु जी को विष्णु क्यों कहा जाता है, ये भी नहीं पता। हाँ? तो पता है, लेकिन विष्णु को विष्णु ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते? विष्णु, विष का अंग भी नहीं होता उसमें, इसलिए वो विष्णु है। ये भी नहीं पता, ये तो बच्चों को समझाते हैं। भारत शिवालय था, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे,
अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए गाया जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी। इसका भी कोई अर्थ नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी शेष मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अभी कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो भी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं। तब तो कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलती। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए। जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई। भारत का असुल धर्म देवी देवता धर्म, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवता 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उनकी पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी, जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुख धाम को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि सुख धाम को बिल्कुल जानते नहीं क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भक्ति में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। कैसा पुरुषोत्तम बनाते हैं, कैसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी, यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्यनारायण की कथा सुनो। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, यह उस एक की ही महिमा है। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। कौन सी महिमा। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये महिमा किसी भी मनुष्य या देवता की हो नहीं सकती। ठीक है ना। क्या सुन रहे हो, सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। अभी सत्यनारायण को भोग भी लगाया जाएगा। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप, श्री कृष्ण है
वह है बाप। श्री कृष्ण है क्या? देवता। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी नहीं समझते। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रोम है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सत्युग में सब पावन थे। राजा रानी का राज्य चलता था। वहां वजीर भी नहीं होता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। बाप से वर्षा लिया हुआ है। उनमें अक्कल है। लक्ष्मी नारायण को कोई से राय लेने की दरकार नहीं। वहां वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं। भारत महान पवित्र देश था। नाम ही था स्वर्ग, अभी है नरक। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। ठीक है। आज बाबा ने भारत की महिमा की। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, बहुत साहूकार था। भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट बना। ठीक है। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा आपको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना। दूसरा है 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना। 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन। नर से नारायण बनना। सत्य बाप से सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन। नर से नारायण बनना। वरदान है। वरदान है। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले। डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले।
ऑनेस्ट व ईमानदार भव। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाते। कौन कौन से खजाने हैं? कौन कौन से खजाने हैं? अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प, अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्व चिंतन की बजाय पर चिंतन करते हो, स्व चिंतन की बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पे चलते हो तो ऑनेस्ट नहीं करते। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। सबसे बड़ा खजाना है समय का खजाना। ज्ञानी चाहे अज्ञानी सभी एक ही बात के लिए परेशान रहते हैं, समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। जिन्हें समय मिला अगर वो समय को व्यर्थ गवाते हैं, श्वास को सफल नहीं करते हैं, समय, श्वास, संपत्ति, वाणी, कर्म, ये सब कुछ भी व्यर्थ करते हैं, बोल भी व्यर्थ निकलते हैं, तो ये है खजानों को गवाना। स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करते हैं। बहुत भारी बोझा चढ़ता है इसका, ठीक है। सभी खजाने हमको मिले हैं किस लिए? किस लिए मिले हैं खजाने? विश्व कल्याण के लिए। अपना कल्याण करो, विश्व में आप भी आते हो, पहले अपना कल्याण करो फिर दूसरों का कल्याण। स्वमान की बजाय अभिमान में नहीं आना। स्वमान का भी बाबा ने बोला अभिमान नहीं होना चाहिए। स्लोगन है अपोजिशन माया से करनी है, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अपोजिशन दैवी परिवार से करनी है, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। झगड़ा करना है, लड़ाई करनी है, नहीं करनी, माया से, दैवी परिवार से नहीं। ठीक है। अव्यक्त इशारे में संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। पूरा विश्व हमारा परिवार है। कोई भी आत्मा परमात्मा के वरदानों से वंचित ना रह जाए हमारे कारण से।
ठीक है ना। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे और एकाग्रता की शक्ति से उनको हम अंजलि देंगे, तो वो भी बाबा से कुछ लेने के अधिकारी बन जाए। ओम शांति। क्या करना है?